नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इंदौर से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। धर्मांतरण मामले में आरोपी इलियास की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 साल के मासूम बच्चे इलियास को जो उस पर आरोप लगा कि खतनाकार इलियास ने उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल आरोपी इलियास कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा बेटे को आरोपी ने जिहादी मानसिकता से जबरदस्ती उसका खतना करवा दिया, उसे मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहने के लिए मजबूर किया गया। सरकारी जन्म प्रमाण पत्र में भी गड़बड़ी कर उसका फर्जी पिता बन गया। बेटे को जैन धर्म से बदलकर मुस्लिम धर्म में बदलकर मुस्लिम तौर पर तरीके और परिवेश में जीने के लिए आरोपी ने विवश कर दिया। आरोपी ने न सिर्फ बेटे बल्कि पत्नी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। जिहादी मानसिकता के कारण पूरा परिवार हो गया खत्म। पीड़ित मजबूर पिता 2018 से ही अपने मासूम बेटे और पत्नी की तलाश कर रहा था। आखिर ये इलियास के पास कैसे पहुंचे और ये सब कुछ पीछे इसके कहानी क्या है, ये देखने का विषय होगा। क्या इलियास उनके घर में आकर रहने लगा या पत्नी और बच्चा उसके घर में चले गए? इस आधार पर मेरी आज जगी के इस धर्मांतरण कानून से मैं मेरे बच्चे को और मेरी पत्नी को मैं दिला सकता हूं और इस आधार पर मैंने ये यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया। पत्नी से बात हुई कभी? मेरी कल पत्नी से बात हुई है। उनका कहना है कि ये मेरे को बार बार धमकी देता है और बार बार वो पुराने जो उसके 2013 के जो वीडियो वगैरह है वो बताता है और वो सिवाना भी भेजता था मुझे कि तेरे वहाँ तेरी इज्जत ख़राब कर दूँगा, मैं इसकी इज्जत ख़राब कर दूँगा। ये बार बार इसको ब्लैकमेल करता है और माइंड वॉश करके उनके साथ में इसको ज़बरदस्ती ले जा रहा है। ये पूरी जिहादी मानसिकता है और ये एक शाहजहाँपुर की और एक रतलाम और ये जो इलियास के रिश्तेदारों की जो एक गैंग है, लगभग 8-10 लड़के हैं उसमें। इन सब गैंग ने धर्मांतरण के लिए एक कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं और पिछले 3 साल में इन्होंने 3-4 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके शादियाँ की है और अपने पास रख रहे हैं। मेरी क्या प्रॉब्लम रात को 12 बजे मैं हॉस्पिटल में था। तो ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया और इसमें जो पीड़ित परिवार का मुखिया, अब पता ये चले कि कैसे ये महिला और इसका बच्चा इस इलियास के पास पहुंचे, इस पर और डिटेल्स हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इलियास वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मिस्ट्री ये बनी हुई है कि ये जो महिला इसमें बताई जा रही है पीड़ित, जिस बच्चे के साथ किया गया उसे जिहादी मानसिकता के तहत पालने की कोशिश की, ये लोग इस इलियास के चंगुल में कैसे फंसे? जो आरोप लगा रहा है व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, वो पिता है बच्चे का और वो कई दिनों से, काफी समय से इन्हें ढूंढ रहा था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? बिल्कुल आशीष, देखिए जो पिता है जो इस पूरे मामले में आरोप लगा रहा है, जिसने खजराना थाने क्षेत्र में एफआईआर कराने का काम किया है, वो राजस्थान का रहने वाला है और ये पूरा मामला जो है वो इंदौर में दर्ज हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस पूरे काम को अंजाम दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो फिलहाल जांच में जुटी हुई है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष के आरोप हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और संवेदनशील भी ये पूरा मामला हो जाता है जब पूरे देश में धर्मांतरण जैसे मामलों को लेकर सरकार और शासन प्रशासन काफ़ी सख्त है। और खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पहले भी जो ऐसे इस तरीके के मामले आए हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती से उनसे निपटने का काम जो है वो किया गया है और अब एक और बड़ा मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और उसी के बाद इन तमाम बड़े सवालों से पर्दा उठ सकेगा कि कैसे ये जो आरोपी व्यक्ति है इसके संपर्क में पीड़ित का परिवार आया और जो गंभीर आरोप लगाए गए कि एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा है, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और जो पत्नी है उसे भी एक धर्म के हिसाब से जो दिनचर्या होती है और रहन सहन होता है उसे रहने के लिए मजबूर किया गया। ये तमाम जो आरोप हैं ये अपने आप में काफ़ी गंभीर हैं और ये पूरा मामला जो है वो बेहद संवेदनशील हो जाता है और यही वजह है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो की जा रही है और जो मॉनिटरिंग करने का काम है वो भी किया जा रहा है। हालांकि देखिए जब आरोपी की धरपकड़ होगी और उससे पूछताछ होगी उसके बाद इस पूरे मामले में तमाम ये जो सवाल बड़े बने हुए हैं इन सब पर्दा उठ सकेगा। लेकिन ये काफ़ी हैरान
कर देने वाला मामला अगर प्रथम दृष्टया इसको देखा जाए और अगर आरोपी के जो पूरे बयान सामने आए हैं, जो उसके आरोप हैं, अगर उन पर आप गौर करें तो ये काफ़ी एक बड़ा और एक घिनौना कृत्य से करार दिया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच होनी बाकी है। जब जांच होगी तो तथ्यात्मक जो बातें वो निकलकर सामने आएंगी और उसके बाद ही आने वाले समय में जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये तो तय है आशीष कि अगर इस पूरे मामले में आरोपी अगर जो है उस पर आरोप सिद्ध होते हैं तो एक बड़ी घटना इसे माना जा सकता है और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित होगी। जी वासु, वो महिला जिसका जिक्र हो रहा है कि धर्म परिवर्तन उसका कराया गया, वो कहाँ है, बच्चा कहाँ है, और जो उसके खतना करवाने की जो बात कही जा रही थी वो कब हुआ? अभी हाल फिलहाल में ये बात हुई, और जो शिकायत करता है उन्हें कब इस बात की जानकारी लगी, और अब इस पूरे मामले में कैसे संज्ञान पुलिस तक पहुंचाया उन्होंने? बिल्कुल, देखिए जो पिता है वो लगातार अपने परिवार की तलाश में जुटा हुआ था और इसी दौरान उसके सामने ये सारी बातें आई हैं। हालांकि पुलिस को अब शिकायत हो चुकी है, विभिन्न धाराओं के तहत जो FIR है वो दर्ज हो गई है। धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत भी इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी और ये सारे बड़े सवाल, थोड़ा सा इंतजार इनके लिए करना होगा क्योंकि जब पुलिस कार्रवाई करेगी ये एक ऐसा मामला है काफी संवेदनशील है, तो जब जुटाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए, और बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हरदा से बड़ी खबर, दरअसल नेमावर थाना प्रभारी नदी में डूबे। देवास जिले के नेमावर थाना प्रभारी डूबे राजाराम वास्कले जामनेर नदी में डूब गए। दरअसल डेड बॉडी निकालने के लिए खुद नदी में उतरे थे। हरदा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। हरदा के देवास के पुलिसकर्मी मौजूद। हरदा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये हरदा से एक दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां हरदा से एक बड़ी खबर यह आई कि नेमावर थाना प्रभारी नदी में डूबे। देवास जिले के नेमावर थाना प्रभारी डूबे राजाराम वास्कले जामनेर नदी में डूबे। डेड बॉडी निकालने के लिए खुद उतरे थे नदी में और खुद डूब गए। हरदा पुलिस अस्पताल लेकर उन्हें पहुंची, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हरदा और देवास के पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। हालांकि काफी प्रयास उन्हें किया गया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और ये जो पूरा हादसा हुआ कैसे हुआ और उस वक्त क्या तात्कालिक परिस्थितियां थी, इस पर जानने का प्रयास हम करेंगे। जो डेड बॉडी निकालने के लिए वो उतरे थे, क्या वो निकाली गई क्या, और उस वक्त क्या वो अकेले वहां पर थे, ये भी कई सवाल है। हरदा से हमारे सहयोगी प्रवीण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। प्रवीण, कैसे ये हादसा हुआ, क्या डिटेल्स इसके बारे में मिल पा रही हैं? जी, ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये हरदा के पास में नेमावर थाना है, जो देवास जिले का थाना आता है। वहाँ के जो TI है राजाराम वास्कल जी, वो उनको आज सूचना मिली थी कि जामनेर नदी में एक डेड बॉडी जो 2-3 दिन पुरानी है, तो ये पुलिसकर्मियों के साथ अपनी पूरी टीम के साथ TI जो है वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उस बॉडी को निकालने के लिए TI खुद उतरे। जो हमें जानकारी मिली है कि उनके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें मना किया था कि सर आप ना उतरे, लेकिन उसके बावजूद वो खुद अच्छा तैरना जानते थे, क्योंकि ग्रामीण इलाके से वो आते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे वो तैराक थे। और उसके बाद वो जो है पानी में उतरे, लेकिन पानी में जो भंवर आते हैं उसमें वो फंस गए और लगभग 10 मिनट तक वो खुद पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब सीधा ले चलते हैं बड़वानी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। हमारे जिले की इस राजपुर इलाका में नांगलवाड़ी परियोजना जो 1174 करोड़ की परियोजना है, 51 गांव 18,872 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लायक करने वाली है। मां नर्मदा जी का जल 18,672 हेक्टेयर जमीन मतलब 20,000 से ऊपर हेक्टेयर जमीन में पानी आने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री ओमजी सोनी जी। और अगस्त 20 पर जिसका हम सभी को इंतजार है, निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक से 1,17,500 एकड़ सिंचित क्षमता की नागलवाड़ी एवं 14,850 एकड़ सिंचित क्षमता की पाटी माइक्रो उपवन सिंचाई योजना का लोकार्पण करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि सिंगल क्लिक से
तो ये सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बड़वानी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें यहां पर मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के बड़े नेता इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं और बड़वानी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर है बड़वानी में। नागलवाड़ी से सीएम शिवराज की बड़वानी से तस्वीरें आपको सीधी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, जो आज का कार्यक्रम है। कई विकास परियोजनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर लोगों के लिए समर्पित की जानी है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय अधिकारीगण वहां पहुंचे हुए हैं और इस सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों होना है और रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर इस सिंचाई परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इस वक्त मंच से रिमोट का बटन दबाकर उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की है। रंग बिरंगी बड़वानी क्षेत्र की पगड़ी और पटका लेकर उनको सम्मानित किया गया और ये सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। 14,850 एकड़ की क्षमता सिंचाई की इस परियोजना के माध्यम से रहेगी और बड़वानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से खड़े होकर ताली बजाते हुए सभी और रिमोट से बटन दबाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी औपचारिक शुरुआत की है। और बड़वानी से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर सभी मौजूद हैं और प्रदेश की और खासकर बड़वानी के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात के तौर पर सिंचाई परियोजना समर्पित है। नागलवाड़ी को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात और बड़वानी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त तस्वीर में आप देख सकते हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बड़वानी वासियों के लिए। सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर इस वक्त चल रहा है। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो इस सिंचाई परियोजना के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इस सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया और बड़वानी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें इस वक्त मंच से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल का बड़ा बयान। प्रियंका गांधी 21 को ग्वालियर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। बीजेपी के कई लीडर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं गया। बीजेपी की ओर से कई तरह के लालच दिए गए थे। आने वाले दिनों में
मध्य प्रदेश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की 15 से ज्यादा रैलियां होंगी। कहना है जयप्रकाश अग्रवाल का, जो कि दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल जी से बात करते हैं। सर, प्रियंका गांधी का पिछली बार जबलपुर में दौरा हुआ था। मध्य प्रदेश की बात करें, चुनावी राज्य है, वहां और उनका क्या कार्यक्रम फिलहाल? देखिए, ये जो हमारी रैली है, ये अब पहली जबलपुर में हुई, दूसरी अब ग्वालियर में हो रही है, इसके बाद और जगह भी होंगी। अब हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं और लोगों में बड़ी मांग थी, बड़ा उत्साह है कि प्रियंका जी को बुलाओ, प्रियंका जी को बुलाओ। तो उसी कड़ी में ये 21 तारीख की रैली रखी गई है। कई लोग भी हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कई बीजेपी लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले दिनों में कांग्रेस का दामन थामा था। सर, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि इन्होंने पिछले 5 साल में हमारे वर्करों को बहुत तंग किया। 302, 307 उनके परिवार पे मुकदमे, जेलों में ठूस दिया, उनके मकानों पे कब्जे करे, खेतों पे कब्जे करे, लेकिन हमारा एक भी साथी छोड़ के नहीं गया। और इसकी दूसरी तरफ बीजेपी के कितने ही नेता अब तक शामिल हो चुके हैं और बहुत सारे लाइन में हैं जो शामिल होना चाहते हैं, उनमें कई विधायक भी हैं। सर, लेकिन ग्वालियर ही आप लोगों ने क्यों चुना, जो रैली आप लोग करें प्रियंका गांधी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की कवायद है, घेरने की कोशिश है, इस चलते उनके गढ़ में आप लोग जा रहे हैं? नहीं, ये तो अब पूरा मध्य प्रदेश है, वहाँ कम से कम 10, 15, 20 रैली प्रियंका जी की भी होंगी, राहुल जी की भी होंगी, खड़गे साहब हैं, मैडम सोनिया गांधी जी की भी होंगी। तो ये कोई कारण नहीं है, वो एक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में, इसलिए वहां जा रहे हैं। न्यूज से बात करने शुक्रिया। और देवास से खबर, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में पूर्व मंत्री ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे को जान से मारने की धमकी दी। खुद को ईमानदार नेता बताया और ऑडियो वायरल होने के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने स्वीकारा, मेरा ही ऑडियो। बयान देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बहुत लोग आए गए, परंतु बहुत पुराना ऑडियो है। दिग्विजय सिंह मेरे ही नेता हैं। राग द्वेष राजनीति में नहीं चलता, स्थायी दुश्मनी नहीं। लोग पीछे पड़े हुए हैं, 95% कर्मों से पीछे पड़े, कर्मों से। हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, भी लोग जो पड़े उनकी सुन ले। 5% बातें दिग्विजय सिंह हो जाए, नहीं ये ठिकाने सज्जन होना। हाँ, बहुत पवित्र आदमी है और पवित्रता से राजनीति करी है। बिल्कुल ईमानदार रहेंगे तो कोई बाल बाका नहीं कर पाता। लोग पीछे पड़े हुए हैं, 95% कर्मों से। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।